आखिर में क्या देखे थे हम लोग? एक है प्री हिस्टोरिक, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक, यही ना। अगला प्रोटो हिस्टोरिक, इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, आद्य ऐतिहासिक। बोलू हिंदी में कंफर्टेबल है कि इंग्लिश में? लिखना कैसे लिखती है? दोनों मिक्स करके लिखती हैं। हिंदी बोलेंगे तो लिख लेंगी ना। और ये क्या है? हिस्टोरिक है। ठीक, अब हम लोग इसको क्लासिफिकेशन कैसा करते हैं? क्यों प्राग ऐतिहासिक, क्यों आद्य ऐतिहासिक, और ये क्यों ऐतिहासिक? बताइए तो। इसका वर्गीकरण हम लोग कैसा किए, है ना, लिखने के आधार पे। जैसे इसमें क्या है, कोई लिखावट है, लिखित स्रोत है, लिखित स्रोत नहीं है। इसमें है रिटर्न है, पर डिसाइफर्ड है। डिसाइफर्ड इन द सेंस, क्या हम इसको जान पाए हैं, पढ़ पाए हैं? नहीं ना। ऐतिहासिक में क्या होगा? ऐतिहासिक में रिटर्न स्रोत है और इसको पढ़ना हुआ है। अच्छा, ये रीडेबल है ना, लिखा भी है, पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इस कैटेगरी में क्या आएगा? इस कैटेगरी में आएगा स्टोन एज। स्टोन एज, जिसको हम क्या कहते हैं? पाषाण काल, बराबर है। और इसमें इसमें हड़प्पा आएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्लियर है। और इसमें क्या आएंगे? एंशिएंट हिस्ट्री आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न आएगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री, सब इसी में आ जाएगा। ठीक, तो हमको क्या करना है? कोशिश करेंगे कि संडे तक ये खत्म हो जाए। आज कौन सा दिन है? थर्सडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना। संडे तक खत्म हो जाएगा, सैटरडे खत्म हो जाएगा, संडे टेस्ट भी हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि जल्दी से जल्दी खत्म करना है। भोलू आएंगी नहीं तो भोलू बच जाएंगे, हाँ नहीं आएंगे। अगर आप लोग संडे आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि संडे के दिन बैठ के पूरा इकॉनमी खत्म कर दें। सैटरडे के दिन हम एक दिन पहले बता देंगे कि इकॉनमी क्या करना है ना, क्योंकि वक्त नहीं है, एग्जाम सर पे है, तो पढ़ना जरूरी है। मॉक दे रही है, इसका इंतजार कर रहे हैं, घर जाके आने का। फिर देखिए, घर जाएंगे या पढ़ नहीं पाएंगे, पता है ना, तो मॉक तो देते रहिए। एटलीस्ट रीजनिंग और हिंदी आपका चलते रहेगा ना मैडम, रीजनिंग हिंदी चलते रहे, जरूरी है। इसमें क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में, ठीक है, ये हो गया। अब ये स्टोन एज जो है ना, पाषाण काल को, है ना, पाषाण काल का फिर से अलग अलग वर्गीकरण किया गया। जैसे एक हो जाएगा पूरे पाषाण काल, पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, और एक है नव पाषाण काल। ये डॉट करके पा लिखने का मतलब ये है कि पाषाण कौन इतना बार बार लिखे। ठीक, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को आप पैलेयोलिथिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मीजोलिथिक, इसको नियोलिथिक, है ना, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें पलयो का मतलब ये होता है कि ये है पुराना, ठीक, और लिथिक का मतलब ये होता है
कि स्टोन, है ना। मीजो का मतलब ये होगा मिडिल, और लिथिक का मतलब होगा स्टोन। ये होगा नियो और ये होगा स्टोन, यानी नवपाषाण काल मतलब नया पाषाण काल, नया युग है। उस जगह उस समय हम लोग जो पत्थर यूज कर रहे हैं कुछ अलग तरीके का यूज करेंगे। इनका जो वर्गीकरण किया गया है ना, क्लासिफिकेशन इनका किया गया है, ये पत्थरों के आधार पे किया गया है ना। अच्छा, आप लोग को याद है पुराने जमाने में एक फोन हुआ करता था, ऐसा पतली सी पाइप होती थी और एक ऐसा कान पे लगाना था, एक ऐसा बोलना था, मूवीज में देखे हैं आप लोग, है ना। उसके बाद क्या हो गया, फोन, फोन कैसा वो डायल वाला ऐसा होगा, ऐसा बटन टीप के सब गोल गोल घुमा घुमा के हम लोग यूज करने वाला फोन वो हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, फोन एक लैंडलाइन आ गया। लैंडलाइन के बाद फिर एक ऐसा बड़ा सा मोटा सा फोन है जिसके ऊपर से बड़ा एंटीना लगा रहता था। तो धीरे धीरे फोन बदल रहा है ना। उसके बाद फिर छोटा सा फोन, उसके ऊपर इतना छोटा सा एंटीना रिलायंस का आता था। फिर नोकिया का आने लगा, है ना। धीरे धीरे अब स्मार्टफोन हो गया। तो फोन में कैसा बदल रहा है, क्या पहले जो आप फोन यूज किए जो ऐसा बात करने वाला, क्या वो स्मार्टफोन था तो वो भी फोन, जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो भी फोन है। पर ये वाला फोन और ये वाले फोन में फर्क हुआ ना, समझ है ना क्लासिफिकेशन। तो इसको भी इसी तरीके से पत्थरों पत्थरों को कैसा यूज किया गया, पत्थरों में कैसा कैसा मॉडिफिकेशन किया गया है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा नवयुग का है, मध्य का है और पूर्व का है। समझ आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब इसको फिर अलग अलग डिवाइड किया गया है। एक है पूर्व, पूर्व पाषाण, ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण, और एक है उच्च पूर्व पाषाण, ठीक है। इसको हिंदी में इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, प्री पैलेयोलिथिक, है ना। ये क्या होगा, मिडिल, मिडिल पैलेयोलिथिक, और ये अपर पैलेयोलिथिक, ठीक है। समझ आ रहा है। जैसे हम लोग पाषाण काल को तीन अलग अलग पार्ट में तोड़े हैं, जैसे क्या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर इसी पूर्व पाषाण काल को हम लोग पूर्व पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल, यानी प्री, मिडिल और पैलियो। ये जो उच्च पूर्व पाषाण काल वाला है सबसे नए युग का है, ठीक है। और ये मिडिल वाला, और ये सबसे पुराना वाला। अब हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि ये आया क्यों था, उस समय का वातावरण कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, उस समय का समाज कैसा था, है ना। ठीक है, एरेस कर दें, बोलो इसको लिख लो, फ्री बना लो। कोशिश करना कि आधे पेज में हो जाए। जैसे पहले इसको लिखो, ठीक है, इसको लिखने के बाद फिर ये वाला लिख लेना। मोगली देखें आप लोग, मोगली, मोगली, जंगल जंगल फूल खिला है, ऐसे है ना कुछ गाना। मोगली में कौन कौन रहता है, एक तो वो लड़का रहता है जिसका नाम मोगली रहता है, एक बघीरा रहता है, और शेर खान, शेर खान और एक बल्लू, भालू का नाम बल्लू रहता है ना। हम्म, क्या है, अरे एक वो काला सा एक वो रहता है वो, हाँ वही लोमड़ी फॉक्स जो शेर खान का चमचा रहता है। इसको ऐसे याद कर लेना है, जितने बार बोलेंगे उतने बार अच्छा याद हो जाएगा।
कभी ऐसा बचपन में मम्मी पापा या दादा दादी कोई तो बोला होगा, या स्कूल में टीचर्स बोले होंगे कि हम लोग इसके पहले बंदर थे, सुने आप लोग? और धीरे धीरे बंदर से हम लोग ऐसे हो गए। नहीं सुनी है? कल हम एक बात बता, लूसी के बारे में बता रहे थे। हाँ, अपने पूरे बंदर थे। लूसी के बारे में हम बताए थे। गणेश सर के पहचान किससे? कौन सा, मोगली का? लूसी वाला मूवी देखेंगे? आप पढ़ेंगे कब? मूवी कब देखेंगे, पढ़ेंगे कब? एक चीज पर का ध्यान देते रहिए, बोलूं? ये बीच वाला लाइट जलते रहना चाहिए, ठीक है? ये वाला। हम्म, लिखो लिखो। हाँ, पाषाण काल की श्रेणी में, इसी में ना, प्रागैतिहासिक में पाषाण काल आएगा, यही बात। पाषाण काल। ये वाला हो गया ना सबका, ये वाला? हो गया ये? हम्म, ये तो ये हो गया है। वर्ल्ड मैप बनाना सीखे कि नहीं आप लोग? सीख गए हैं? कैसी भाई? बनाइएगा मत, बस कहानी हमको बनाने दीजिए। बस कहानी के लिए बना रहे हैं, आप लोग को जरूरत नहीं रखी। ठीक है, ये हो गया अपना वर्ल्ड मैप, सब कुछ है। यहाँ पे ऐसा फिलीपींस वगैरह सब बना देते हैं। ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अफ्रीका, ये है, ये वाला हिस्सा क्या है? अफ्रीका। ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये आपके पूरा हिस्सा इक्वेटर पे है। इसको जानने से पहले और एक चीज जान लीजिए, आप लोग कभी महाकल्प के बारे में सुने हैं? कल्प, महाकल्प, युग, युग। अच्छा ठीक है, एक चीज आप लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उसमें जब सर पढ़ाएंगे आप लोग को ज्योग्राफी में, तो उसमें वो लोग क्वार्टरनरी पीरियड के बारे में बात करेंगे। अभी तो बस इतना जान लीजिए, एक एक महाकल्प है
जिसका नाम है सीनोजोइक। सीनोजोइक में एक युग है जिसका नाम है क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, सीनोजोइक है ना, सीनोजोइक में एक है क्वाटरनरी युग, क्वाटरनरी। बस इसको समझ लीजिए, जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, अभी मत याद करिएगा इसको। इसमें एक है प्लायोस्टोसीन, प्लायोस्टोसीन, और एक है होलोसीन। आप लोग आइस एज मूवी देखे हैं? एक हाथी होता एक, है ना, कार्टून वाले हम कह रहे हैं। एक हाथी, एक शेर होगा, फिर एक वो पता नहीं हाँ स्लॉथ, स्लॉथ, स्लॉथ वो एक रहेगा, छोटा सा बच्चा रहता है, उसी को पहुंचाते हैं सब, है ना, आइस एज। वो आइस एज एक मूवी है, बहुत बढ़िया मूवी है, देखने लायक, अच्छी लगती है उसमें। तो वो जो भीमबेटका केव्स के बारे में बताते हैं ना, कि वो जब वो बड़ी सी हाथी है, उस हाथी के परिवार वाले बिछड़ जाते थे, गुफा में जाता है तो गुफा में पेंटिंग देखता है, हाथी कुछ लोग मार रहे हैं तो उसको याद आ जाता है बचपना। ऐसा कुछ कहानी बहुत बढ़िया, वो चौथे भाग में। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, इस ये जो युग है प्लायोस्टोसीन एरा, इस प्लायोस्टोसीन एरा में ना आइस एज चलता था। आइस एज, आइस एज का मतलब जानते हैं? पूरे दुनिया में बर्फ से ढका हुआ था। पूरा दुनिया किससे ढका हुआ था? बर्फ से ढका ढका हुआ था। अब ये जो आइस एज है, लगभग कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये 3 बार हुआ था। ऐसा तो एक बार बर्फ से पूरा ढक गया, फिर बर्फ पिघला, फिर बर्फ से ढका, फिर पिघला, है ना। तो ऐसा कहते हैं कि 4 बार ऐसा, कुछ कहते हैं 3, कुछ कहते हैं 4। अब 3 या 4 कुछ भी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस समय हम लोग थे, है ना। अच्छा एक चीज जानते हैं, ये दुनिया बनी कब थी, कितने साल पहले? हैं? 3 अरब। ये जो पृथ्वी बनी थी 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, है ना, बिलियन समझ रहे, है ना, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी बनी थी। अब पृथ्वी बनी है तो धीरे 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 फॉर्मेशन हुआ है ना। तो उस धीरे धीरे फॉर्मेशन को युगों में डिवाइड किया गया था, महाकल्पों में डिवाइड किया गया। तो एक वाला महाकल्प जो आखिरी वाला कल्प है, वो ये सीनोजोइक है। सीनोजोइक एरा में एक ये वाला हिस्सा, इसके अंदर फिर एक प्लायोस्टोसीन है, एक होलोसीन। ठीक है, ये प्लायोस्टोसीन का जो युग चलता है ना, ये लगभग अब से, है ना, 2 मिलियन ईयर्स पहले, यानी 20 लाख साल पहले से लेके पिछले 10,000 साल पहले तक पूरा जो समय है वो किस में आएगा? प्लायोस्टोसीन एरा में आएगा। ठीक है, और ये होलोसीन किस में आएगा? 10,000 10,000 बीसी से लेके प्रेजेंट टाइम तक, है ना। जिस चीज में हम लोग जी रहे हैं वो है होलोसीन। होलोसीन युग में हम लोग जी रहे हैं। तो जो मानव का इतिहास है वो यहाँ से चालू होता है। क्लियर है? अब ये प्लायोस्टोसीन एरा में, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लायोस्टोसीन एरा कब से हम बोले हैं? अगर एक टाइमलाइन में बना लो, ये है हम लोग यहाँ पे है प्रेजेंट में, यहाँ पे क्या है? ये प्लायोस्टोसीन, है ना, और ये क्या हो जाएगा? होलोसीन, है ना। अब ये यहाँ पे ये हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कितना पीछे जा रहे हैं? 20 लाख साल पीछे, या तो मैं 20 मिलियन कह लूँ, 20 मिलियन, 2 मिलियन पहले, 2 मिलियन साल पहले से लेके कम से कम 10,000 साल के पीछे तक, 10,000 बीसी में, 10,000 बीसी तक ये किसका युग है? प्लायोस्टोसीन युग है। इसमें क्या होता है? पूरा दुनिया किसमें घिरा हुआ था? आइस एज से घिरा हुआ था, है ना। इसी आइस एज में मानव का जन्म होता है। लगभग मानव का जन्म होता है ना, मानव का जन्म होता है 66 मिलियन ईयर्स अगो। जैसा जो पहला बानर था, है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव कहते हैं। ये हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, प्रिमिटिव। जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक बानर की प्रजाति होती है, उसमें वो काला मुंह वाला बंदर का बानर होता है, एक लाल मुंह वाला बंदर का बानर होता है। तो देखते हैं ना, वो गोरिल्ला होता है, एकदम हट्टा कट्टा, एकदम तंदुरुस्त। ऐसे अलग अलग टाइप के बानर थे। जैसे एक हो गए गोरा, गेबॉन हो गए, है ना, और एक मंकीस हो गए, फिर एक गुरिल्लास हो गए। ऐसे नहीं, पूरे ये स्तनधारी सब थे। इसी में से एक हम लोग थे, हम लोग का पूर्वज, है ना, इंसान का पूर्वज, है।
चिंपांजी पे आएंगे भाई, बाकी सब पे जो बचा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा मान, है ना, उसमें से एक था ये। अब जो पहला मानव था उसका नाम था ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। है नाम बड़ा अजीब है ना थोड़ा सा। सबसे ज्यादा तो यही दिक्कत सीनोजोइक क्वाटरनरी होलोसिन प्लेइस्टोसीन, जब आप लोग बार बार उस चीज को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाएगा। ये जरूरी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस भाई, अपने पूर्वज हैं, जानना जरूरी है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये जो बंदा था, मान लेते हैं ये इनका जो इतिहास है वो ये अफ्रीका के किनारे वाला इतिहास है, ठीक है, ये वाला अफ्रीका के वेस्टर्न साइड वाला। ये जो इलाका है ना, ये इलाके में ढेर सारा बारिश होता है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, जो इक्वेटर के पास होता है वहाँ पे अक्सर बारिश होने की संभावना रहती है। जब यहाँ पे इक्वेटर के पास ये रहते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा बारिश होगा। बारिश होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, घने जंगल होंगे, है ना, यहाँ पे फ्लोरा फौना की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगा, है ना। इस जंगल में रहने वाला इंसान कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आएगा 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 इसके बाद वाला, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद। जैसे होता है ना कि ये कब आए थे, कम से कम 66 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 66 मिलियन ईयर्स अगो पहले कौन आया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम का बंदा आया था। अब ये क्या किया, ये इस जगह पे आया। अब धीरे धीरे ये होता था। अब एक तो ये भी है कि उस समय लोग कहाँ रहते थे, ये सब कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे, और खास करके गुफाओं में। अभी तो पहले हम ये देखते हैं, एक तो पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, ठीक, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस, होमो सेपियंस के बाद होमो सेपियन सेपियंस सेपियन, ठीक है। पहले क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरे होमो हैबिलिस, तीसरा होमो इरेक्टस, होमो सेपियन, फिर होमो सेपियन सेपियन। ये कंप्लीटली बंदर था, है ना, कंप्लीटली बंदर प्रजाति का था। अब ये जो बंदा आया था होमो हैबिलिस वाला, ये क्या किया, ये पैदल चलने लगा, है ना, यानी पैदल चलने का मतलब क्या है, अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगा। समझ आ रहा है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या था, जंगल है, अचानक से ना ये जो बंदा है खाने के चक्कर में घूमते 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 इस जंगल को पार करके ऐसे घास वाले जगह पे आ गया, है ना। अफ्रीका के घास बड़े जंगली घास होते हैं। तो झुंटा कैसा होता है, कितने बड़े बड़े होते हैं झुंटा, झुंटा देखे है ना गाँव में, इतना लंबा 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 झुंटा। अरे जिसका वही पता नहीं बनाते भी है ना वो, दौरी वोरी बनाते हैं सब, है ना, क्या क्या बोलते हैं, नहीं हम झुंटा, गाँव का वाला हमको याद है। हाँ वही जो गौवा में कहीं अगल बगल में से निकल के आ जाता है, हाँ उसको पकड़ लो तो थोड़ा कट जाता है, कस देता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जंगल है, जैसा ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या हुआ, सिर्फ यही नहीं, इसके आगे जब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा, जंगल से तो आगे आगे बढ़ते 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 एक पीढ़ी ऐसी आ गई जो जंगल पार कर गई। जैसा जंगल पार करके जंगल के बाद आते हैं घास, है ना, ऐसे ही होता है ना भाई, जब आप एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो एक बायोम हो जाएगा, जो बड़े जंगल के बाद एक घास वाला इलाका आता है, और वहाँ के घास ठहरे बड़े लंबे लंबे। अब लंबे घासों में बंदर ऐसा चलेगा, अब उसको कुछ दिखेगा आगे, नहीं दिखेगा ना, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि खड़े होके देखो, है ना, जब वो खड़े होके देखो वाला काम करेगा तो कहीं ना कहीं अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तो अब उसको धीरे धीरे आदत हो जाएगा कि वो दोनों पैरों पे खड़ा होगा। और ये जो आदत है ना, एक दिन या एक साल या 10 साल में नहीं होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक पीढ़ी पर कई सारी पीढ़ियां जंगल में रह गई, कुछ पीढ़ी क्या करी, जंगल पार करी। जंगल जब पार करी है तो वो घासों में पहुंची है, घासों में जो कई सारी पीढ़ी रह गई है, तो जो पैदल चलने वाली पीढ़ी हो गई उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होमो हैबिलिस। जब वो पैदल चलेगा तो कहीं ना कहीं हाथ खाली ही रहेगा ना, तो थोड़ा बहुत हाथ का इस्तेमाल करना सीख जाएगा। तो होमो हैबिलिस क्या करते हैं, पैदल चलते हैं और हाथ का यूज करना सीख जाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है। अब जब यहाँ से पैदल चलना सीख जाते हैं, ये तो होता है ना हाथ का सब
झुक के रहेंगे लेकिन हाथ इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। तो उसमें क्या है, और धीरे धीरे ये जब हाथ इस्तेमाल करते हैं तो ये लोग पत्थर चलाना सीख जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, अचानक से ना वहां से बड़ा सा कोई जानवर आ गया, अब वो जानवर से बचने के लिए या तो ये दौड़ेगा, अब वो जानवर और पकड़ लेगा, इसको पकड़ ले तो ये क्या करेगा, भागते हुए तो कोई पत्थर मिलके पत्थर चला के मार दिया होगा। अब जैसा ये बंदर पत्थर चला के उस जानवर को मारा, वो जानवर भाग गया होगा। तो अब ये आदमी जो पैदल चल रहा था, होमो हैबिलिस वाला, जब पत्थर चला के मारा, उसको मारी भाई, इसको पत्थर से डर लगता है जानवर को। अब वो तो बुद्धिमान है ना, कहा कि अपने पूर्वज है ना भाई, बुद्धिमान है वो भी, तो अरे ये पत्थर तो बड़े काम की चीज है, लाओ लाओ इसको मैं लेके आता हूँ, उसको पूजा करता हूँ, और अभी तक लोग पत्थर का ही पूजा करते हैं। लेकिन वो आस्था वाली बात अलग है, सब अपनी अपनी जगह ठीक है। तो ये क्या करा है, पत्थर लिया, जानवर को मारा, जानवर अरे भाई तो जानवर हमसे डर गया। तो वो जानवर को, बंदर को क्या एहसास हुआ, हवेली को, कि हम ही यहाँ के बादशाह हैं, है ना। अब पत्थर इस्तेमाल करना ज्यादा नहीं इस्तेमाल करता, थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने लगा। अब जैसा इस्तेमाल करने लगा, पता ना, चलो हमसे सब डरेंगे, तब सीना चौड़ा करके तो चलेगा। जब इंसान सीना चौड़ा करके चलने लग जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी सब खानदान के सब लोग क्या करेंगे, अरे मतलब चाचा हमारे विधायक हैं, विधायक चाचा हैं, लेकिन सीना चौड़ा करके सब चलते हैं, है कि नहीं। तो जैसा ये बंदा पत्थर इस्तेमाल करने लगा, ये सीना चौड़ा करके चलने लगे, तब ये सब क्या हो गए, ये सीधा चलने वाले मानव बन गए। समझ आया। तो एरेक्टस का मतलब ये होता है जिसका बैकबोन क्या है, बैकबोन एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, कनेक्ट कर पाए ना आप लोग, बोर नहीं हो रहे ना, समझ आया। एक तो पत्थर चला दिया, सबका सीधा चौड़ा हो गया और सब सीधा चलने लग गए। अब जब ये सीधा चलने लगे तो ये लोग ना अफ्रीका से, जैसे होता है ना कि ऐसा ऐसा करके बाकी विश्व में ऐसा फैलने लगे, कुछ यहाँ पहुंच गए, कुछ यहाँ पहुंच गए, कुछ यहाँ पहुंच गए, कुछ यहाँ पहुंचे, कुछ यहाँ पहुंचे, कुछ यहाँ पहुंचे, कुछ यहाँ, धीरे धीरे करते यहाँ 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 सब लोग आते चले गए। अब आप लोग पूछेंगे यहाँ तक तो ठीक है, कैसे गए समझ आ गया, यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे आए, ये भी तो बड़ा सवाल बनता है। अब एक चीज ध्यान देना, जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी पूरा एक जगह, पूरा जो जमीन था इकट्ठा था, उस जमीन को हम क्या कहते थे, पैंजिया बोलते थे। यही पैंजिया क्या हुआ, लॉरेशिया में बदला, और गोंडवाना का हिस्सा था, दो हिस्सों में बदल गए। तो भारत कहाँ पे था, पहले गोंडवाना था, गोंडवाना से पहुंच गया लॉरेशिया में। समझ आया। तो जब एक जगह पूरा ऐसा मान, ऐसा पूरा धरती का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो अफ्रीका भी तो यहीं पे था, तो कुछ प्रजाति वहां पे भी तो रहे होंगे, है ना, इतना जल्दी तो बना नहीं था, वहां पे भी कुछ का विकास हुआ होगा। समझा रहे हैं ना, क्लियर है ये। अब मान के चलते हैं ये भी है कि भाई पूरा बर्फ से ढका हुआ था, हम लोग को ये दूरी लग रहा है ना, पर ठीक इसके बगल में तो अलास्का था, है ना, इसके बगल में अलास्का था। इमेजिन करिए जब यहीं पे अगर मैं अलास्का बना दूं तो ऐसा रहेगा ना ये मैप पूरा, ऐसा हो जाएगा मैप, और ये यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में लोग कितना समय लगेगा, 30 किलोमीटर का गैप है, वो आराम से पहुंच जाते हैं। मानते हैं ये अभी गैप है, क्या मालूम उस समय दोनों आपस में चिपक के रहा हो, ड्रिफ्ट होने की वजह से दूर हो गए, ऐसा भी तो हो सकता है। अब यहाँ से एक बार पहुंच गए तो यहाँ आने में कौन सी समस्या है, धीरे धीरे ऐसा इंसान फैलने लगा। तो ये जो जर्मनी में पहला माइग्रेशन कब हुआ था, माइग्रेशन इन द सेंस जो पहली बार इंसान सफर पे कब निकला था, पहला माइग्रेशन हुआ था इसके जमाने में, है ना, समझ आ रहा है, कहानी ठीक है। होमो हैबिलिस पत्थर का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करने सीखा, होमो इरेक्टस क्या हुआ, सीना चौड़ा करके चलने लगा, यानी बैकबोन एकदम सीधा सीधा रह गया। और ये जैसा ये घूमकर ये घूमते घूमते कई जगह पहुंचे हैं। अब जब इंसान दुनिया घूम लेता है तो उसकी थोड़ी बहुत बुद्धि क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बुद्धि को क्या करेंगे, कुछ लोग जैसे जैसे देखिए हम हैं, अब जो हमको ये लगता है ना कि जो हम लोग के माँ बाप वाले पीढ़ी थी, हम लोग उनसे थोड़ा ज्यादा समझदार है, और जो हमसे जो अगली पीढ़ी आएगी वो हम लोग से ज्यादा समझदार रहेगी। क्योंकि आज के जमाने देखिए हम लोग के माँ बाप उतना टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर पाते, लेकिन हम लोग यूज कर लेंगे। और वो जो अगली पीढ़ी अभी जो पिदुक्के से पिदुक्के 2-3 साल के बच्चे आ रहे हैं, यूँ गेम खेलते हैं, यूँ फोन खेलते हैं कि हम लोग भी नहीं खेल पाएंगे वैसा। तो कहीं ना कहीं वो सब अपने स्मार्ट हो रहे हैं, है ना। किसी के घर में सब खेलते हैं ऐसे बच्चे, अरे मारो रे, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, मरत है रे, ऐसा पबजी सब खेलते थे ना। हाँ, आए है,
हाँ, हाँ, अच्छा बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ, हम लोग का अम्मा क्या करते हो ऐसा हम लोग क्या अब एक चीज ध्यान दीजिए, तो क्या हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी वो समझदार होती है ना पीढ़ी, तो ये तो सीना चौड़ा करके चलने लगा। और ये वाला जो पीढ़ी आया था, ये हो गया समझदार वाले, है ना, समझ आ रहा है, ये समझदार हो गए। इनसे ज्यादा समझ, सेपियन का मतलब होता है समझदार, एरेक्टस का मतलब होता है जो सीधा चलने वाला होता है, हैबिलिस का मतलब होता है जो हाथों का इस्तेमाल करना सीख गया हो। समझ आ रहा है कोड वर्ड, है ना, हैबिलिस, एरेक्टस, सेपियंस। मान लो सेपियंस का मतलब है समझदार, यहाँ पे दो सेपियंस लगा हो, यानी ये ज्यादा समझदार है। समझ आ रहा है, सेपियंस सेपियंस ठीक है। खैर ठीक है, इतना समझ आया कैसे यहाँ से अफ्रीका में क्यों आए थे। अफ्रीका में बड़े जंगल से धीरे धीरे वहां से निकलना चालू हुआ, इसीलिए अफ्रीका को क्या कहते हैं, क्रैडल ऑफ ह्यूमन काइंड। इंसान का अस्तित्व का जन्म कहाँ हुआ है, अफ्रीका में, है ना, और सभ्यता का जन्म कहाँ पे हुआ है ना, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, कहाँ से, हड़प्पा से, ठीक है। अरे अभी पढ़ेंगे हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ेंगे हम लोग सब। क्या क्या लिखेंगे, अभी कहानी सुन लो फिर लिखना। तो क्या है, ये ज्यादा समझदार, उनसे ज्यादा समझदार ये हो गए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो एस्ट्रोलोपिथिकस है, ये और, हाँ, एक मिनट, पूछिए, क्या बोलिए, रामापित बता रहे, सबर सबर सबर, ये तो हम लोग अभी दुनिया के हिसाब से देख रहे हैं ना, रामापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मपिथेकस हम लोग देखेंगे, बस थोड़ा सा सबर, लड़की पड़ी है। अब एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ पे प्लेयोसिन एरा की बात कर रहे थे ना, प्लेयोसिन एरा में क्या था, पूरे दुनिया में बर्फ जमा हुआ था, है ना। तो ये जो प्लायोस्टोसिन युग में कौन कौन थे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी हैं, है ना, ये एक दो तीन, ये तीनों किस युग में थे, इस युग में थे, ठीक है। और जैसा युग बदला होलोसीन में आया, होलोसीन में कौन आ गया, ये सेपियंस वाले आ गए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ड्रॉ कर लीजिए। प्लेस्टोसीन युग का नाम। अरे जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तब फिर से समझ आ जाएगा आप लोग को, अगर अगर हाँ, अभी बताएंगे अभी बताएंगे, अभी उस जगह पहुंचे नहीं ना एडीबीसी वाला, पहले क्या बनाना है आपको, इसको बनाना, फिर इसको, इसको, तो पहले इसको बना लो, क्वार्टरनरी पीरियड लिखिए, क्वार्टरनरी लिख के प्लायोस्टोसिन, होलोसीन, इस प्लायोस्टोसिन में आइस एज है, इसमें है 10,000 साल पहले से लेके अभी तक, क्यू है, क्यू यू ए टी ई आर एन ए आर वाई, इसका हिंदी भी एक ही है, इंग्लिश भी एक ही है, प्लायोस्टोसिन, यही वाला है प्लायोस्टोसिन, और ये होलोसीन। इतना देखेंगे तो आप लोग याद आएगा, हाँ ऐसा कुछ गोजे थे हम लोग क्लासरूम में। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। नहीं मत बनाओ, बस हम आप लोग को समझाने के लिए बनाए थे, आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये युग किसके बारे में, प्लास्टोसिन देखेंगे समझ जाएंगे ना, आइस एज है करके। 3 से 4 बार आइस एज आया था, मतलब एक बार बर्फ आया, फिर पूरा बर्फ पिघल गया, फिर वापस बर्फ आया, फिर वापस पिघल गया, ऐसा 3-4 बार हुआ है। क्या नहीं देखते हैं कुछ, भूपेंद्र सिंह में 4 बार लिखा हुआ है, आर एस शर्मा में 3 बार लिखा हुआ है, अब कौन सा फॉलो करें हम लोग को नहीं पता, हम लोग 3-4 दोनों लेके चलते हैं।
अब ऐसा क्यों हुआ है आज तक किसी को पता नहीं है कि एक बार आइसएज आया फिर वापस पिघल गया, फिर आइसएज आया फिर पिघल गया। ये आज तक किसी को नहीं पता है। जब आइसएज मूवी देखेंगे ना उसमें भी ऐसे ही होता है ना। उसमें से एक छोटा सा स्क्विरल होता है, वो पता नहीं, वो छोटा सा लेके हमेशा घूमते रहता है। हाँ, नट लेके घूमते रहता है। किसको? ऑस्ट्रालोपिथेकस। 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 जैसे ऑस्ट्रेलिया हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस। अभी नोट्स लिखवा देंगे। ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि होता है थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा याद रहेगा, एक जगह आपको सब दिख जाएगा। बिल्कुल। वहाँ पे लिखवा है सब ये? नहीं, ये नहीं बताया गया? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये सब नहीं? अच्छा, लिख लो, बस लिख लो। है ना, बायो में पढ़ेंगे ना। कुछ ज्यादा गोज दिए क्या हम? MN मतलब 66 मिलियन ईयर अगो, मतलब 66,660 लाख साल पहले। आज का क्लास ठीक है कि कल परसों का ठीक था? परसों बोर हो गए थे ना, कल में बोर हो गए थे, है ना? कल पहला क्लास था इसीलिए बोर हो गए। हो गया रितु? कौन से वाले पे हैं? हाँ, ये इरेक्टस में बैकबोन स्ट्रेट हो गया था। कहाँ सीधा हो गया था? बोलो। तो कूद कूद देखते थे, एगो पत्थर मार दिया तो सीना चौड़ा करके देखते, वो तो मजाक के तौर पे बोलते हैं। चाचा विधायक वाली बात याद आ गई। चाचा नीम का हम तो इस्तेमाल कर रहे। होमोसेपियंस। होमोसेपियन, ये सेपियन, ये वाला। ये सेपियन का मतलब ये होता है समझदार, और जिसमें दो सेपियन है तो वो ज्यादा समझदार है। हम्म। पहला बानर है, मतलब अपनी प्रजाति का पहले वाला। अच्छा, आप लोग ऐसा फोटो देखे होंगे कि पहले एक छोटा सा बंदर रहेगा, फिर ये बंदर थोड़ा सा चलने लग जाता है, फिर सीधा होता है, फिर एगो भाला पकड़े खड़ा हो जाता है,
फिर वो सूट बूट में इंसान को दिखा देता है। ऑनलाइन में अक्सर हम लोग ऐसा देखा है ना, वो यही वाला है। हाँ, तो जो पहला बंदर है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। 4 ही 5 बंदर आपको दिखेगा। तो उसमें जब देखेंगे छुटका वाला जो होगा लेके चलता है वो होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तनी से ऐसा झुक के जो चलेगा उसका होगा होमो हैबिलिस। जो ऐसा तो सीधा हो जाएगा हल्का सा, वो इरेक्टस। है ना, बचपन में हम लोग देखे थे फोटो, लेकिन समझ अभी आ रहा है ना? बोला, अरे ये तो पूर्वज भाई, चाचा गोड लाए हो गया। अच्छा, जो हम लोग देखे थे अभी कि जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस, ठीक, ये एक बार गलती से स्टोन को यूज करना सीख गया, है ना। और जो होमो सेपियन है ना, ये सेपियन क्या होगा, सीधा चलने लगे। अब भाई कहीं ना कहीं ये यहाँ स्टोन चलाना ये एक बार गलती से सीखा है, तो ये सेपियंस क्या करते हैं, रेगुलर यूज करना चालू कर देते हैं स्टोन, ठीक है, रेगुलर यूज ऑफ स्टोन, है ना। और ये लोग कहीं ना कहीं फायर का यूज करना भी जान जाते हैं। अरे नहीं, वो इरेक्टस वाला जो सीधा चलता है ये वही वाला है। और ये वाला क्या, रेगुलर स्टोन यूज करना सीख जाएगा, ये फायर का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इमेजिन करिए ये लोग तो फायर कैसा, आग को कैसा इस्तेमाल करना सीखे होंगे। पहली बार में वो लोग कैसे पता होगा, पत्थर पत्थर से ही वो हो जाएगा। हाँ। हम्म। 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 छिटक के। जैसे मोगली में ऐसा होता है कि वह ना मोगली में वो जो शेर खान है, मोगली के एकदम पीछे पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी समय क्या होता है, बारिश भी गिरने लगता है, शेर खान और मोगली की लड़ाई होती रहती है। अब जब लड़ाई होती रहती है तो अचानक से बारिश के चलते चलते एक लंबा सा पेड़ है, लंबे से पेड़ पे बिजली लग जाती है। बिजली जैसा लगती है, उसके बाद वो पूरे जंगल में आग हो जाता है। तो मोगली को और शेर खान को दोनों को जंगल से बड़ा वो आग से बड़ा डर लगता है। लेकिन ये होता है कि मोगली जो है आग पे कंट्रोल पा लेता है डर पे अपने, पर शेर खान नहीं पा लेता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं हो पाता, वो डर के मारे भाग जाता है। तो इससे हाँ, मोगली को समझ आ गई कि शेर खान को आग से डर लगता है, नहीं तो शेर खान हमेशा मोगली खाने आता था ना, समझ आ रहा है। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, क्या हुआ होगा वो बता रहा हूं। कभी एक बार गलती से क्या हुआ, बिजली गिरी होगी, है ना, आग लगा होगा, आग लगने पे कुछ जानवर उसमें रह गए होंगे। वैसे भी उस समय के लोग कहाँ खेती बाड़ी जानते थे, क्योंकि आधा से ज्यादा तो पूरा बर्फ में ढका हुआ था, प्लेटोसीन एरा पूरा बर्फ में ढका हुआ था। अब वो जंगल में आग लगने से एक आदमी बुझा गया जैसा वो रोस्ट हो गया, रोस्ट होते कि सब आई हो दादा ये तो बुझा गए हो करके भाई, वो कर रहे थे, सोच रहे थे, तब तक कह रहे बड़ी भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। और वैसे भी मरे हुए पे वैसे भी खा देते ना, जानवर में इंसान में फर्क क्या है, जानवर को पता नहीं किसको खाना है किसको छोड़ना है, सब खा, है ना। अब उसको लगे चलो खा लेते हैं, खा के देखें अच्छा लग गया, तो लगा अरे भाई ये तो बड़ा बढ़िया पक गया है तो सब ऐसा मजाक की तरह बता रहा हूँ ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे वो कोशिश कर रहे थे किसी किसी और जानवर को मान देते हैं कि बनरा कुछ बड़े चंठई कर रहे थे, पेड़ पे लटक लटक चंठई कर रहे थे। हम लोग देखते हैं ना कुछ बानर ऐसे तो बंदर को वो, रोड पे कुत्ते को परेशान करते रहते हैं। तो वहां पे ऐसा कोई सियार वार घूम रहा होगा, तो सोचे चलो सियारा के मार ही पत्थरा से पत्थर लेके मारने गए होंगे सब सियार को ना लगे, पत्थर पे पत्थर लग गया होगा, अब आग पैदा हो गया होगा। और सियार काटने से बच गया लेकिन
फुटपाथ कहाँ लगाया, हम फुटपाथ नहीं लगाया। अरे तो हंसी मजाक में हो गया था बस ऐसा ही। अच्छा ठीक है, अभी जो जो हम लोग देखे थे, अच्छा मान लीजिए इंडिया है, ऐसा कुछ इंडिया लगता है मोटा मोटी में। यहाँ से इंडस नदी बहती है, यहाँ से झेलम बहती है, ठीक। अब यहाँ पे एक पठार है, उस पठार का नाम है पोटवार, है ना। ये किसके बीच में है पोटवार पठार? पठार इन द सेंस प्लेट्यू, है ना। ये जगह का नाम है पोटवार प्लेट्यू, जो सिंध और ये झेलम नदी के बीचों बीच पड़ता है। इस पठार पे जो, नहीं वो एलिवेटेड सॉइल, पठार इन द सेंस, जैसे ये हो गया, ये क्या है, प्लेन एरिया है, लोग इस पे घर बना के रहते हैं। और एक होता है कुछ ऐसा थोड़ा हल्का सा ऊंचा वाला इलाका होगा, है ना, जो ऐसा हल्का सा ऊंचा होता है, यहाँ पे लोग रहते हैं, है ना। ये हो जाएगा पठार। और पहाड़ क्या होगा, जो है चौक रहेगा, जिस पे कोई रह भी नहीं पाता है। रहने को लोग रह लेते हैं ऐसा यहाँ किनारे किनारे, आसाम में ऐसे ही रहते हैं ना, ठीक है, समझ आया। तो ऐसा कुछ ऊंचा जगह, बहुत बड़ा जगह, जैसे दक्कन का पठार हम लोग कहते हैं ना। हाँ, डेक्कन प्लेट्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ऊंचा है। डेक्कन प्लेट्यू क्यों ऊंचा बना, क्योंकि वहां पे ना वो लावा निकलते 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 लेयर लेयर बनाते बनाते बहुत ऊंचा कर दिया, है ना। तो वो इसीलिए पठार बन गया। इसीलिए वहां पे हम लोग कोयलों का खनन, सोना होना सबसे ज्यादा मिलता है वहीं पे, है ना। तो ये पोटवार प्लेट्यू में हम लोग को ना, जैसे अभी हम लोग देखे ना ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, इरेक्टस, ये सब पूरे क्या है, पूरे दुनिया में मिले हैं। इन सबके बारे, इन सबके अवशेष जो हैं पूरे दुनिया भर में मिले हैं, और सबका सिमिलर होता है। वो लोग कैसा पता करते थे, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो भेजा है, वो भेजा है, पर भेजे में भेजा बहुत कम भेजा है, नहीं समझी। दिमाग तो था, लेकिन ये जो साइज था ना सर का, बहुत छोटा था। अब जो अगला जो बंदा आया था होमो हैबिलिस, उसका सर क्या था, बड़ा था। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा यूज करने लगा, है ना। अब उसके बाद जो अगला इरेक्टस आया, उसका भी भेजा क्या थोड़ा और बड़ा हो गया। जैसे होता है ना, एक का अगर 300, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का 300 सेंटीमीटर क्यूब था, है ना, तो इसका अगले वाले कितना हो गया, 700 के लगभग हो गए, उसके अगले वाले के 1200 के लगभग हो गए, फिर 1600 सेंटीमीटर क्यूब के लगभग वॉल्यूम हो गया। तो इससे ये लोग अंदाजा लगाए, चलो ये इस प्रजाति का, ये होमो हैबिलिस है, ये होमो इरेक्टस है, वो ऐसा है। पर भारत में ये पोटवार नाम की जगह पे हम लोग को ऐसे प्रजाति के लोग मिलते हैं ना, जिनका सर तो सेम इंसान जैसा है, पर ये जो वाला हिस्सा था आगे वाला बड़ा लंबा ऐसा चौड़ा था, है ना। तो ये जब ज्यादा चौड़ा था भाई, और वो इंसान की तरह था, लोग उसको रामायण में जटायु भी बोले, बताओ। पर है, बस ऐसा नाम है ना। अब सुनो, तो जो पोटवार प्लेट्यू मिला ना, वो बाकी सबसे अलग निकला। अब बाकी सबसे अलग निकलने की वजह से जो पहला वाला मिला, जो पहला मिलता है, जिसका पहला अवशेष मिलता है, वो क्या नाम रखे सब उसका, रामा पिथेकस। जो अगला मिलता है उसका शिवा पिथेकस लिख देते हैं। उसके बाद वाला ब्रह्मा पिथेकस। ये नाम कब रखा है जानती है, जब अवशेष मिला तब, क्योंकि भारत में पहली बार मिला, है ना। हम लोग ज्यादा धार्मिक लोग हैं, तो इसीलिए भगवानों के नाम पे पहला उनका नाम रखा गया। ये है भाई भारत के पूर्वज करके, समझ आया। कहाँ पे, पोटवार प्लेट्यू। ऐसे दो चार जगह और हैं। जैसे पोटवार के साथ साथ हम लोग हथनौरा भी देखते हैं, नर्मदा नदी पे है ना। नर्मदा नदी कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो यहीं पे हथनौरा एक है। तो यहाँ पे सेम यही सब मिलते हैं हम लोग को, उनके अवशेष मैच करता है। तो भारत हमेशा दुनिया से अलग रहा है, तो इसमें भी भारत अलग ही है। क्लियर है।
ठीक है ये। अच्छा कुछ नोट्स लिख लें। हाँ, हेडिंग डालिए, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। हेडिंग हो गए, बोलें। वह काल, वह काल जिसका कोई, वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। वह काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः इस काल का इतिहास, अतः इस काल का इतिहास पूर्णतः, अतः इस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में मिले, पूर्णतः उत्खनन में मिले पुरातात्विक इतिहास पूर्णतः, पूर्णतः हाँ, उत्खनन में, उत्खनन में मिले पुरातात्विक, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल को, पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। अगला हेडिंग, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको आप प्रोटो हिस्टोरिक भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। इस काल की लिखित लिपि तो है, इस काल की लिखित लिपि तो है, पर उसे पढ़ने में, पर उसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। हड़प्पा और, हड़प्पा और हड़प्पा की गणना, गणना ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। गणना बोलते हैं ना, कि गणना बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अगला हेडिंग, ऐतिहासिक काल। हो गया। हाँ, ऐतिहासिक काल अगला हेडिंग है। इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर
लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इस काल का इतिहास लिखित साधनों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक एवं इसके पुरातात्विक एवं साहित्यिक विवरण उपलब्ध है। विवरण क्या बोलते हैं? विवरण 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 उपलब्ध है तथा 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 लिपि पढ़ने में सफलता भी मिली है। हो गया? अगला लिखिए होमो हैबिलिस। अच्छा नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखिए पहले। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। हाँ, पिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना। सबसे प्राचीन जीवाश्म सब हाँ, सबसे प्राचीन जीवाश्म जीवाश्म ना, जीवाश्म जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। किसका? फॉसिल्स। आगे लिखिए होमो हैबिलिस। हाँ अच्छा, जीवाश्म ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। हो गया? बोले अगला। होमो हैबिलिस के जीवाश्म होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथोपिया में प्राप्त किए गए हैं। इन्हें औजार बनाने के कारण इन्हें औजार औजार बनाने के कारण प्रथम कारीगर मानव भी कहा जाता है। कारीगर मानव भी कहा जाता है। अगला हेडिंग। अच्छा नहीं, हाँ ये हो गया ना। हाँ ठीक है। होमो इरेक्टस। अगला हेडिंग है होमो इरेक्टस।
ये बुक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर, सीधे खड़े होकर दो पैरों पर, सीधे खड़े होकर दो पैरों पर चलने वाला। इरेक्टस का अर्थ है, इरेक्टस, हाँ उसी में, इरेक्टस का अर्थ है सीधा चलने वाला। इरेक्टस का अर्थ है सीधा चलने वाला। अग्नि का, हाँ उसी में, अग्नि का प्रयोग करने वाली प्रथम प्रजाति होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस, अगला लाइन है, होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर आए थे। होमो इरेक्टस अफ्रीका से बाहर आए थे। अगला हेडिंग, होमोसेपियन। अगला हेडिंग होमोसेपियन हो गया। होमोसेपियंस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लैटिन भाषा का शब्द है। होमो इरेक्टस, सॉरी, होमोसेपियंस बुद्धिमान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त लैटिन भाषा का, हाँ प्रयुक्त, प्रयुक्त लैटिन भाषा का शब्द है। अच्छा, जो ये होमोसेपियंस है ना, होमोसेपियंस, जैसे होमो इरेक्टस क्या हुए थे, अफ्रीका से बाहर निकल के पहुंचे थे, है ना, निकल के दूसरे दूसरे जगह पहुंचे। तो कुछ होमो से, उन्हीं के बहुत सालों बाद उनके जो अगली जनरेशन, जनरेशन दर जनरेशन होमोसेपियंस होते हैं। तो ये होमोसेपियंस की प्रजाति एक है जो हमको होमो हाइडेलबर्ग, हाइडेलबर्ग, ये ना जर्मनी में एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है हाइडेलबर्ग। और हाँ, हाइडेलबर्ग, और एक निएंडर, निएंडर, ठीक है। ये जर्मनी का एक जगह है हाइडेलबर्ग, ये भी जर्मनी का एक जगह है जिसका नाम है निएंडर। जैसे होमोसेपियंस की प्रजाति में ही होमोसेपियंस से मिलते जुलते अवशेष हम लोग को मिले थे। एक है हाइडेलबर्ग और एक है निएंडर, होमो निएंडर, है ना। तो इसका दो अलग अलग कैटेगराइजेशन हुआ था। ये है अगला, इसी में करके देखिए, मतलब होमोसेपियंस में लिखना है आपको, होमो हाइडेलबर्ग, हाँ ऐसे बना लो। जर्मनी में, जर्मनी के हाइडेलबर्ग में होमो हाइडेलबर्ग लिख के उसमें जर्मनी के
हाइडेलबर्ग में हाँ क्या हुआ जी हाइडलबर्ग कैसा लिखेंगे बर्ग हाइडेलबर्ग ठीक नियंडर ठीक है जर्मनी के हाइडेलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडेलबर्ग बोला गया है जर्मनी के हाइडेलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडेलबर्ग कहा गया है अब ये होमो निएंडर लिखिए होमो निएंडर में जर्मनी के होमो निएंडर जर्मनी के निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को निएंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को होमो निएंडर कहा गया है हो गया अगला होमो सेपियन सेपियंस अगला हेडिंग होमो सेपियंस सेपियंस लगभग 30,000 वर्ष पहले लगभग 30,000 वर्ष पहले अस्तित्व में लगभग 30,000 पहले अस्तित्व में आए आई क्या आए ओके क्लियर है अब ये जो आप लिखे हैं ये पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में था अब आपको लिखना है भारत के हिसाब से ठीक है तो इंडिया करके हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा भारत में पाए गए अवशेष हेडिंग से भारत लिख के नीचे लिखिएगा भारत में पाए गए अवशेषों को भारत में पाए गए अवशेषों को रामापिथिकस शिवापिथिकस रामापिथिकस शिवापिथिकस ब्रह्मापिथिकस कहा गया है हाँ क्या बोलिए रामापिथिकस शिवापिथिकस और ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या है ब्रह्मा लोग ऐसा कुछ है नहीं जैसे भारत के हिसाब से अगर बाकी सबका देखें ना उन सबका कैटेगराइजेशन हुआ है इन लोगों का कैटेगराइजेशन नहीं हुआ है बाकी सब से ये सब अलग है ना बाकी सबसे ये सब अलग है इसीलिए इन लोग का नाम शिवा रामा और ये ब्रह्मा रखा गया है अगर ये सब भी उन्हीं की जैसे होते
तो इनका भी तो नाम होमो सेपियन होमो इरेक्टस रखा था, है ना। अब इनके बारे में उतना कुछ नहीं पता है, क्योंकि इनके अवशेष बहुत कम मिले। मिलने को तो अभी भी हम लोग को इनके अवशेष मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि कई सारे लोगों को खाली कराना पड़ेगा घर गाँव। हटो हटो खुदाई करना है, हटो हटो खुदाई करना है, तो कोई खुदाई करने देगा आपको? हाँ, जिस जगह आप रहती हैं उसके नीचे खुदाई करेंगे तो मिलेगा ही। तो आप चाहेंगे आपका घर नुकसान जाए? नहीं ना। तब अब आपके खेत में मटके में सोना मिल जाए, तो आपका खेत कौन कब्जा कर लेगा? सरकार। तो उसका खेती कहाँ करेंगे हम लोग? सरकार तो, हाँ, सरकार ले लेगी। हाँ, हाँ ले लेगी। तो कौन चाहे, अब ऊपर से मान लेते हैं पूरा एक गांव खाली करा दे सरकार, और कहे हटो हम खुदाई करना है, हमको रामा पिटेकस शिवा पिटेकस को ढूंढना है, तो पब्लिक बड़ी मार मारेगी सरकार को। करवा यहाँ से। खाली जगह पे कैसा ढूंढेंगे बताइए, जैसे कुछ जगह बताइए खाली जगह। अच्छा कौन सा जगह है जहाँ खाली है बताइए हमको। राजस्थान के कितने जगह नहीं मिलेगा कुछ है। जब आप लोग जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, है ना, आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि भारत जो था अफ्रीका का एक टुकड़ा था, तो वहां से बिखर के आके अफ्रीका के महाद्वीप से आके लगता है। तो जैसे मान के चलते हैं ये यूरोप था, मतलब एशिया प्लेट था ये, और ये भारत का प्लेट ऐसा कुछ था। ठीक है, ये ऐसा बहते बहते आया, ऐसा बहते बहते आया, ऐसा बहते बहते आया, अब ये बना गया यहाँ पे ऐसा। अब जैसे समझ आ रहा है, ऐसा बहते आके ये प्लेट के साथ ऐसा लगा। अब ये जो होता है ना कि जैसे मान लेते हैं ये मेरा हाथ है, मैं अगर जमीन पे हाथ रखूं और मैं क्या करूं, हाथ से ऐसा हाथ को नजदीक लेके आओ माटी पे पूरा, तो माटी क्या हो जाएगा, हाथ के जरिए आ जाएगा ना, माटी ऊपर उठेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ से दो प्लेट जब आ रही है तो बीच में जितना भी समंदर था, समंदर में माटी नजदीक आते 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 यहाँ ऊपर जाके होता है ना, माटी से जब पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, सूखेगा। सूखेगा कहीं ना कहीं पहाड़ का रुख लेगा, है ना। ये आते आते क्या है, बना दिया, पहाड़ बन गया। तो कौन सा पहाड़ बना है, हिमालय। तो ये जो है ना हर साल 20 सेंटीमीटर की दूरी कवर करता था, हर साल 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ता था। अभी कितना बढ़ रहा है, हर साल 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हिमालय का हाइट हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो जब ये ऐसा नजदीक आ रहा था ना, कहने को ये बोला जाता पूरा ये जो है 33 सागर था, 33 सागर, है ना। जैसे ये एशिया महाद्वीप है और ये भारत का महाद्वीप है, ऐसा नजदीक आते आते, है ना, बीच में सागर था। अब यहाँ से पानी जब बह रहा था तो ये क्या हो गया, ऐसा होते 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 ये नजदीक आ गए, यहाँ से पहाड़ बन गए, और ये वाला हिस्सा जो है ये लैंडलॉक में हो गया, और यहाँ पे जो पानी वाला हिस्सा का रेत जो बच गया। ऐसा कॉन्सेप्ट है, अब कितना सच है नहीं, अब मजबूरी अपनी ये है कि भाई किताबें मानना पड़ेगा, है ना? कुछ नहीं कर सकता इसका। समझ आ गया वाला। अच्छा कहा, लेकिन ज्योग्राफी बहुत बढ़िया है। अच्छा कहाँ तक लिखे हैं आप लोग? अच्छा। हम्म, अगला हेडिंग डालिए पूरा पाषाण काल। नहीं ऐसा लिखो, पाषाण काल लिखिए, पाषाण काल। हेडिंग है पाषाण काल। पाषाण काल का विभाजन, पाषाण काल का विभाजन, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में किया गया है। पाषाण काल को, पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण में किया गया है। अगला हेडिंग पूर्व पाषाण काल।
हो गया पूर्व पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में पैलेओलिथिक बोलते हैं। हेडिंग लिखे हैं आप लोग? पूर्व पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया है। हो गया, पूर्व पाषाण काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, पूरा पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूर्व पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूर्व पाषाण काल, अगला है उच्च पूर्व पाषाण काल। हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके पहले जो अभी हम लोग एक स्टार्टिंग में क्या क्या लिखे हैं आप लोग, ये और ये इतने ही लिखे हैं ना। ये तो भाई बोर्ड से आप लोग लिखे हैं, ये नोट्स। जो हम लोग कभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को ऐसा ट्री बना लेती है ना, या डायग्राम बना के पढ़ती हैं तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। पहले तो ये पढ़ लेना, फिर उसके बाद एक सरसरी निगाह से इसको देख लेना, तो एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? नहीं? हाँ नहीं? नहीं? हाँ डाउट नहीं है कि नहीं डाउट है? नहीं डाउट है, सब ठीक। कहानी अच्छा था ना, मजा आया ना कहानी? चलो उसके बाद देखते हैं, अब आदि मानव वाला कहानी देखते हैं। ठीक, जैसे हम क्या कह रहे थे, टाइमलाइन। अच्छा पहले एक चीज और जान लेते हैं, बीसीएमसी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे है 2026, ठीक है, 2026 है। अब पहले पीछे गए तो क्या हुआ था, पीछे जाएंगे तो कौन सा साल आएगा, 2024, 25, फिर 24, फिर 23, 22 करते 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 आप 1000 साल पहुंचेंगे। फिर 1000 साल से और पीछे जाइए, ऐसा करते 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 आप कहाँ पहुंचेंगे, जीरो, है ना। कहाँ पहुंचेंगे आप, जीरो। ये 2026 है, ये 2000 क्या है, 25, ऐसा करके 1000 पहुंचो, फिर 500 पहुंचो, फिर यहाँ पे क्या हो गया, जीरो, है ना। फिर इसके पहले जाएंगे, तो क्या सही है। अब यहाँ पे क्या है, जीरो आ गया। जीरो को पहले क्या था, दुनिया नहीं थी। फिर ये किया कौन है ऐसा, किसके, हाँ किसके, हाँ। अब सुन, अब इसके पहले क्या होगा, यहाँ पे जाएंगे तो एक आ जाएगा, यहाँ पे जाएंगे तो फिर दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, करते करते यहाँ 500, यहाँ 1000, है ना। फिर यहाँ जाएंगे तो 10,000, है ना। 10,000 को मैं, ये मतलब क्या है, 1000, 10 के मतलब गिनते गिनते बचेगा। अच्छा ध्यान देना, के मतलब क्या है, 1000, 10 के मतलब 10,000। ऐसे करते करते हम लोग एक समय पे पहुंचेंगे जहां पे होगा 2 मिलियन, यानी 20 लाख साल पहले। ऐसा लिखता है ना मूवीज में, 50 साल पहले, 100 साल पहले, ऐसा कुछ। तो अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो जीरो है यहाँ पे, पानी देना हुआ जीरो को,
नहीं जा रहा है उसको। हाँ पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पी लीजिए, कोई समस्या नहीं। कहा जाता है कि ये जो जब जीरो हुआ था, इसी समय कौन पैदा हुआ था? जीसस पैदा हुआ था। जो क्रिश्चियनिटी के जो भगवान है वो ये है। तो इनके पहले का जो भी समय है, इनके पहले का जो भी समय है उसको बोला जाता है बीसी। और इसके बाद का जो समय है वो होगा एडी। बीसी का मतलब ये होगा कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। एडी का मतलब ये होगा एनो डोमिनी। समझ आया? तो एडी का मतलब एनो डोमिनी, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो अब जब इस नाम को लेके ना, जैसे मान लीजिए ये जो भी नाम है ये किसके ऊपर डिपेंड है? जीसस के ऊपर डिपेंड है। जीसस के पहले और जीसस के बाद, ये बोला गया ना। तो कई सारे लोग बोले नहीं नहीं, हमको इस नाम से दिक्कत है, हम हैं सेक्युलर, हमको ये नाम नहीं चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो जीरो के बाद वाला है इसको कह दीजिए सीई, सीई, और इसको कह दीजिए बी सी ई। अब इसका मतलब क्या है? सीई का मतलब है कॉमन एरा, बीसीई का मतलब है बिफोर कॉमन एरा। समझ आया? क्लियर है यहाँ पे? नहीं किया है एडी बीसी? समझ आया? इसमें ये बोला गया था जब आप सो रही थी क्यों बोला गया था इसको भी पानी दो भाई। नहीं नहीं, वासी नहीं, ये नहीं आ रहा से। बॉटल ले लो अपना। ठीक। जिस तरह से हम लोग क्या करें, जीरो के आगे एडी, जीरो के पहले बीसी। तो कुछ लोग बोले कि भाई ये तो आप खाली अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमको आपके धर्म के हिसाब से नहीं चलना है, हमको अपना नाम लेके चलना है। जैसे घर पे क्या बोलते हैं, घर पे अपना अलग नाम होता है, एक सुनहरी नाम है, एक बोलू नाम है, लेकिन स्कूल में कुछ और नाम होता है ना। बोलू। हाँ, स्कूल में क्या है, कॉलेज में क्या है? अच्छा, नानू, नानू नाम। अच्छा नानू, ठीक। तो ऐसी क्या बोले भाई हमको आपके नाम नहीं चाहिए, हमको हमको अपने हिसाब से, कुछ लोग बोले हमको अपने हिसाब से नाम चाहिए। तो जो जीरो के बाद वाला समय कुछ लोग बोले हैं सीई है। सीई का मतलब है कॉमन एरा। और जीरो के पहले वाला जो समय है वो होगा एडीबीसी। देखते नहीं, जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग इसको यूज करते हैं, जो लोग इसको मानते हैं वो इसको यूज करें। हम लोग इसके हिसाब से चलते हैं, हम लोग यही देखते हैं। एडी और बीसी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को ये है ना, ये नहीं देखेंगे, बस हम बता दिए, जरूरी है जानकारी लेना। ठीक है, अब क्लियर है? अब ठीक है। अब बीसी बीसी करके हम लोग चलाएंगे, कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता कोशिश करेंगे जल्दी। हाँ, 1.5-2 हफ्ते लग जाएंगे कम से कम। हाँ, अभी आपको कम से कम 1200 तक पहुंचना है। अभी अभी आप लोग, हम लोग कहाँ पे जाती हैं? अभी हम लोग 20 लाख साल पहले हैं, प्लेस्टोसीन युग में। एरेस कर दें? अभी हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से हम लोग चालू करेंगे। अब आना है हम लोग कब तक? 1991 तक। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब जो लोग छूट गया उनका क्या होगा? देखते रहिए, हमको बताना अगर लाइट बंद होता है तो।
हाँ, पहले लाल दिखाएगा। हो गया? क्लियर है? कोई समस्या? आज से कहानी खत्म कर लेंगे, कल आके नोट्स लिखेंगे। ठीक है? हाँ, हम लिखवा देंगे भाई। कोशिश करेंगे संडे होते होते नियोलिथिक मीसोलिथिक सब खत्म हो जाए भगवान है। अगला चैप्टर शुरू करेंगे हड़प्पा। मध्यकालीन पढ़ाएं। मध्यकालीन क्या बोली है? मध्यकालीन क्या क्या छूटा है? हाँ। हम्म। क्या टाइम हो रहा है, मतलब समय क्या है? 18 तारीख है ना? 19 तारीख हो। आज 19 है, तो बस 10 दिन बचेगा। अब जाने वाली थी ना इधर, इस बीच जाने वाली थी ना? हाँ। हम्म, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए हम रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। है ना? नोट्स किसी का ले लेना। ऐसा है ना, नोट्स कहाँ लिखते बैठे? है ना, वीडियो लगा लेना, सुन लेना, पढ़ लेना, और नोट्स इनमें से किसी का ले लेना। या हम ऐसा बोलते हैं तो वैसा भी लिख सकते हैं आप। है ना, सुन तो सकती है ना? उसके बाद डाउट होगा फ़ोन कर लीजिएगा हमको। सर जी। हाँ, बढ़िया बोलती है लड़की। हो गया, ये रेस कर दें? कोई बोर नहीं हो रहा है ना? बोलू ठीक है? सही पढ़ा रहे हैं ना? बताओ, हमको लाइन मारने नहीं आ रहा। टेढ़ा लाइन क्या? रेखा है। रेखा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, ये है रेखा है ये। इसका हाँ। ये क्या हो गया? 2 लाख BC। समझ रही हैं? अब आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? ये प्लायोसेसिन युग जो है, ये युग जो है आपको कब तक चलता है? 10,000 BC तक चलेगा। ठीक है? 10,000 BC के बाद कौन सा युग चलेगा? होलोसीन। होलोसीन चलेगा ना? ये क्या है? प्लायोसीन है। प्लायोसीन, है ना? इसी प्लायोसीन, ये हालांकि 2 लाख साल पहले से नहीं है। प्लायोसीन चलता है 66 साल पहले से, 66 लाख बिलियन ईयर्स पहले से। हालांकि वो छोड़ी, प्लायोसीन भी छोड़ो। हम लोग देखते हैं पैलेओलिथिक। ठीक है? पैलेयोलिथिक एज, यानी क्या है ये? पाषाण काल। ठीक है? इस पाषाण काल में फिर अलग अलग है, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब से 2 लाख साल से लेके एक 1 लाख, 1 लाख BC तक, है ना? 2 लाख से फिर पीछे जाएंगे हम लोग, फिर 1 लाख BC तक। है ना? इसको हम क्या कहेंगे? पूर्व पाषाण काल। ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या हो जाएगा ये?
प्री पैलेयोलिथिक, ठीक है। 1 लाख साल से लेके 1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मध्य पूरा पाषाण, ठीक है। जिसको हम क्या कहेंगे? मिडिल पैलेयोलिथिक, ठीक है। अब 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक हम लोग क्या कहते हैं? ये हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको हम क्या कहते हैं? अपर पैलेयोलिथिक, ठीक है। क्लियर है? ये जितना भी युग था ये पूरा बर्फ वाला युग था, ठीक है। यहाँ पूरा आइस एज चल रहा था ये समय में पूरा, इतना तो याद रहेगा ना। पाषाण काल में क्या आ रहा था? आइस एज चल रहा था। हाँ उच्च, अभी बता रहे हैं ना। अब वर्गीकरण क्यों होगा अब अभी समझ जाएंगे, आधे घंटे समय और बाकी अपने आप याद हो जाएगा। लिख लिए तो बताइएगा। हो गया रितु? हो गया सर? लिखा गया? अच्छा लिखो। हो गया? अब देखो पाषाण काल का मतलब क्या है? इस युग में जितने भी लोग हैं, जितने भी आदि मानव थे, सब कोई क्या यूज करता था? पत्थर का यूज करता था। तो पत्थर के यूज करने के ऊपर ही हम लोग बोला गया कि ये पूरा युग क्या है? पाषाण काल है। अब इमेजिन करिए। अच्छा अभी हम लोग ऐसे हैं, ठीक है, हम लोग अभी कुछ दिन खत्म होकर आ जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे। गर्मी का मौसम है, ठीक। गर्मी का मौसम है तो हम लोग क्या करते हैं? पंखा चला लो, कूलर चला लो, जिसके पास एसी वो एसी चला लें, बढ़िया से अपना इंसान घर में रहता है। अभी जितनी सहूलियत हम लोग को है, क्या यही सहूलियत अपने पेरेंट्स को था? नहीं ना, वो लोग बिना लेके घूमते थे। जो चीज़ अपने पेरेंट्स को मिला है क्या अपने दादा दादी को मिला है? नहीं, हम लोग बहुत एडवांस लेवल में हैं। इमेजिन करिए कि और पीछे चले जाइए, जब इंसान आदि मानव था, जब उसके पास बुद्धि थी पर बहुत कम था। अच्छा एक ऐड आता था, मिंटॉस वाला ऐड आता था। एक जगह पे एक बंदर रहता था और एक गधा रहता था, है ना। तो अचानक से वो बंदर को क्या मिल गया? मिंटॉस मिल गया, है ना। मिंटॉस को खाते कि उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। अब दिमाग की बत्ती जल जाती है तो वो, हम लिंक भेज देंगे आप लोग देख के अच्छा लगेगा आप लोग को, है ना। दिमाग की बत्ती चल जाएगी तो वो एक बंदर क्या करेगा? देखो पहिया बना लेगा,
जो उसका दोस्त गधा रहता है, तो उस गधे को पहिए के साथ बांध के अपने लिए बग्गी बना लेता है। तो फिर ऐड आता है, मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जलाओ, ऐसा कुछ ऐड आता है, याद है? कोई देखा है ना? ऐसे कुछ रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेंटोस मिल गया था, है ना? यहाँ पे जो ऐसा समय था, एक तो ठंडी थी, है ना, क्लाइमेट कैसा था, कोल्ड, है ना। जब क्लाइमेट ठंडा होगा तो उस समय के इंसान तो वैसे भी जंगली थे, आदिमानव थे, कपड़े उपड़े का कोई शौक था ही नहीं, ऐसे ही घूमो जैसे जानवर टाइप थे। तो अब जब ठंडी रहेगी तो आपको क्या लगता है कि वो सब ठंडी में घूमेंगे? नहीं ना। ठंडी में घूमेंगे, रहेंगे कहाँ पे? कुछ तो जगह चाहिए रहने के लिए। कहाँ रहेंगे गुफाओं में, है ना। जब गुफाओं में रहेंगे तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए। खाना कैसे खाएंगे, खेती करके? नहीं भाई, हम लोग को खेती करना नहीं आता है, इतने पढ़े लिखे हो के भी। ये सब तो और अनपढ़ है, इन सबको कहाँ से आएगा खेती, बता। तो ये तो बहुत अच्छे शिकारी थे, ये लोग खाना खाना रहता था, तो ये लोग क्या कहते थे, हंटिंग करते थे। हंटिंग मतलब शिकार, शिकार करके अपना खाना खाते थे। मान के चलते हैं, एक साल, एक साल गोरखपुर में रुक गए, भाई रोज के लिए लोग खाना चाहिए ना। अब रोज के लिए जब खाना चाहिए, रोज एक वो जानवर खा रहे हैं, अब बासी जानवर कोई खाएगा? नहीं ना। जानवर मारो, खाओ और आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं कई सारे जानवर सड़ गल जाते थे, और वो सड़ा जानवर को इस्तेमाल करके दूसरा जानवर मार लेते थे सब। रोज जानवर मारो, रोज खाओ, बाकी सबको खिलाओ, और जिसको खिला दो उसको फिर पकड़ के मार के खा लो। समझा रहा है? अच्छा मान लेते हैं हम एक बकरा, अभी के हिसाब से एक बकरा क्या किए, मार लिए। दो लोग मिल गए, एक बकरा कितना समय खाएंगे भाई? ज्यादा से ज्यादा एक दिन, एक दिन बाद बासी हो जाएगा, तो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो ये बकरे को क्या करेंगे, ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। अब इस बकरे का इस्तेमाल क्या करेंगे, किसी बड़े जानवर को पकड़ने के लिए, उसको बाहर फेंक देंगे तो बड़ा जानवर आएगा, है ना। बड़ा जानवर आके किसको खाएगा? ठीक है। अब ये सब क्या करेंगे, इस बड़े जानवर को पकड़ लेंगे और उसको मार के फिर खाएंगे। समझ आ रहा है? खाने के लिए क्या करते थे, गुफा से बाहर निकलते थे, जानवर मारते थे, आके खाते थे, है ना। मतलब किस पे डिपेंड करते थे, हंटिंग पे, शिकार पे डिपेंड करते थे। और जिस उस जगह के जब जानवर नहीं मिलते थे खाने के लिए, तो ये क्या करते थे, खाने के चक्कर में अलग जगह चले आते थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, खाना बदोश, है ना। खाना बदोश बोलते हैं ना। अब बंजारों वो अपने खाने के तलाश में जगह जगह बदलते रहते हैं। आज यहाँ पे, आज गोरखपुर में है, कल चले गए सिकरीगंज में, परसों चले गए मऊ चले गए, फिर आजमगढ़ चले गए, ऐसा खाना ढूंढने के चक्कर में बहुत दूर तक जाते थे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, खाना बदोश। समझ आ रहा है? कहानी लिंकअप कर लीजिएगा। गुफाओं में रहते हैं, खाने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि बाहर पूरी ठंडी थी, कहाँ से खेती करेंगे, और खेती करने आना भी चाहिए, तो खाना जीने के लिए कुछ तो चाहिए। सांस तो मान लो ले दे रहे हैं, और रहते कहाँ पे थे, शिकारी करते थे, शिकार करके उसको खाते थे। अब जहाँ पे शिकार करना बंद हो जाता था, तो फिर कोई चालू करो भाई फोन का। ठीक है, भी समझ आया? गुफाओं में रहते थे, खाने के लिए खेती तो होती ही नहीं, तो चुपचाप क्या करते, बाहर जाओ, चलो मूस मारो खाओ। अरे आपको छी लगा है भाई। मूस मारो, खरगोश मारो, सब वही मार, अब माल थोड़ा कुछ तो मिलना चाहिए खाने के लिए। ठीक है, एक तो इसी पे डिपेंड रहते थे। और उसके बाद क्या है, खाना बदोश। जैसे उस जगह के जानवर खत्म हो गए, अगले जगह जाओ, फिर वहां पे जगह ढूंढो, फिर कुछ जगह रहो, कुछ दिन रहो, मारो पीटो, खाओ पियो, ऐश करो। हाँ यही था। अब इमेजिन करिए, जब ये लोग शिकार करते थे तो जानवर को मारते कैसा थे, किससे? पत्थर। इसीलिए क्या नाम पड़ा है, पाषाण काल। किसका यूज करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे। अब इस स्टोन में, अभी बता रहे हैं, सब कुछ आप लोग पता है, चॉपर चॉपिंग का मतलब क्या है, पत्थर पेबल का मतलब क्या है, सब कुछ पत्थर है। लेकिन फर्क तो होना चाहिए कुछ तो। फर्क समझिए क्या होता है, फर्क पता है सबका?
नहीं, चलो हम बताते हैं। एक है हैंड एक्स। अच्छा, ये हैंड एक्स होगा। पहले हम देखते हैं पेबल। ठीक, फिर चॉपर, चॉपिंग। जब आप लोग नदी किनारे जाते होंगे तो नदी के अंदर जो पत्थर मिलता है, कभी देखे हैं, ध्यान दिए हैं? बड़ा बढ़िया लगता है वो। तो ऐसा सा गोल सा होता है, बढ़िया सा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। देखें, बड़ा मजबूत पत्थर होता है ना? ऐसे कुछ होता है। अब ये जो पत्थर है उसको हम क्या कहते हैं? पेबल कहेंगे। क्लियर है ये? अब ये पत्थर क्या है? पेबल है। अब इमेजिन करिए ऐसे कई सारे पत्थर मिले हैं। अब भाई आपको खाली ये तो सर फोड़ने काम आएगा ना जानवर का, है ना? जानवर का खाल उधेड़ने को भी चाहिए, जानवर का आंख फोड़ने को भी चाहिए, कुछ तो चाहिए फोड़ने करने के लिए। तो इस पत्थर को क्या करेंगे सब? इस पत्थर को यहाँ से, पता है ना, ऐसा पकड़ने लायक बना देंगे। क्या हो जाएगा? पकड़ने लायक। अब ये कैसा पकड़ेंगे? ये पकड़ नहीं पाएंगे ना, ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे। ये रहेगा तो ऐसा पकड़ के पट्ट से मारेंगे इसको, यहाँ से ऊपर से पकड़ेंगे और ये वाला हिस्सा लेके जानवर को मार के खाएंगे सब। समझ आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? चॉपर हो जाएगा। अभी कुछ पत्थर ऐसे होंगे जो होगा तो ये मोड़ बीच में ऐसा होगा, लेकिन ये ऐसा कर लेंगे इसको, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे नुकीला होगा, यहाँ पे नुकीला होगा। ये कहाँ पे? यहाँ सिर्फ एक तरफ पॉइंटर नुकीला है ना? है तो यही पत्थर। तो नदी के अंदर हम लोग पत्थर देखे हैं बड़का वाला, वही वाला लेंगे। उसको एक तरफ जब नुकीला बना देंगे उसको क्या बोलेंगे? चॉपर बोलेंगे। जो दोनों तरफ नुकीला बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे? चॉपर। ये दो दो तरफ होगा तो चॉपिंग। समझ आया? क्लियर है? स्टार्टिंग में इंसान तो यही पत्थर यूज कर रहा था, इसी पत्थर से लेके सियारा को मारता था, सियारा काटे ना। है ना? तो उसका भूख लगती, भूख लगता था तो भूख लगे उसी सियारा को पकड़ के कपार फोड़ दो और उसको खा लो। है ना? तब ये क्या कच्चे मांस खाते थे। किसको खाते थे? कच्चा मांस, जिसको हम क्या कहेंगे? रॉ मीट। ये बाहर जाते नहीं थे, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, वहाँ क्या फर्क पड़ना था, अपने चुपचाप अपना बैठ के खाते पीते रहते थे। जानवर खाओ, खाओ पियो मस्त रहो। ये समझ है चॉपर चॉपिंग? तो इसमें जो यूज करते थे स्टोन, कैसे कैसे स्टोन यूज करते थे? पेबल, है ना? चॉपर और चॉपिंग। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा लाइन बनाओ और इसको लिख लो जल्दी से। देखिए, सिर्फ ऐसा ऐसा पेपर में ही आ जाए, एक ही जगह सब कुछ आ जाए, है ना? ताकि एक बार आप लोग देखेंगे ना ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ये आप लिंकअप करिए ना, कैसा लिंकअप हुआ है ना सही से? ठीक। कौन सा? ये गुफा, गुफाओं में रहते थे ना। गुफाओं में रहते थे, खेती बाड़ी करते नहीं थे, पर भूख लगता था तो किसको खाते थे? तीसरा, खाना बदोश। खाना बदोश, वैंडरर्स, इंग्लिश में वैंडरर हो जाएगा, जो हमेशा भटकते रहते हैं खाने की तलाश में। अगर इसको लेके हम क्वेश्चन दे देंगे, लिख लेंगे ना आप लोग? समझ आया ना? इसे लिंकअप कर लेंगे ना। गुफाओं में रहते थे तो खाना खाने के लिए भूख लगता तो किसको कर खाते थे? शिकार पर जाते थे, जब उस जगह खाना खत्म हो जाता था दूसरी जगह चले आते थे, मारने के लिए कुछ तो चाहिए। याद हो गया? उम्मीद करता हूँ सबको याद हो गया होगा।
अच्छा, जो हाथ से पकड़ के मारने वाला जो होता था ना, हाथ से जितने भी पत्थर थे जो हाथ से पकड़ के मारने वाले होते थे, उनको हम क्या कहते थे? हैंड एक्स। ठीक है, जैसे ये पूरे हैंड एक्स में आ जाएंगे। वो हाथ में वो क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या था? अब पहले यही बोली थी, हिंदी में बताएं। हाँ, कुल्हाड़ी टाइप ऐसा कुछ था, है ना? हैंड एक्स बोला जाता है। ठीक है। अभी जो पत्थर जो हम लोग देखे थे ना, जैसे ये जो पत्थर है बड़ा वाला, जैसा देखे थे हम लोग पेबल, इसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक, कोर। अब जो अगर मान लेते हैं ये वाले पत्थर को एक तरफ से नुकीला जब बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस ऊपर वाला जो पत्थर क्या किया था, इसको फेंक दिए होंगे। उस समय तो ये लोग को पता नहीं चलता था ये पत्थर किस पे काम आएगा, सिर्फ ये एक तरफ का पॉइंटेड वाला यूज करते थे। ठीक है, और चॉपिंग में क्या है, दोनों तरफ का पॉइंटेड यूज करते थे। अब अब यहाँ पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इंसान जो था ना, यहाँ पे भी इंसान क्या था? शिकारी ही था। ठीक है, खाना बदोश था, लेकिन फर्क क्या है? रहता यहाँ पे भी गुफाओं में ही, शिकारी यहाँ पे भी था, खाना बदोश यहाँ पे भी था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? खाना बदोश। बस फर्क क्या बन जाता है? फर्क ये बनता है जो ये स्टोन यूज करेगा ना, उसमें फर्क पड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोर स्टोन्स का भी यूज करेगा और फ्लेक्स का भी यूज करेगा। इसका मतलब ये है, कोर स्टोन मतलब क्या है? मान लेता हूँ ये कोई पत्थर है, अब वो इंसान क्या करेगा, इस पत्थर को चोख बनाने के लिए ये साइड से सब फोड़ते जाएगा, है ना? जब ये साइड से ऐसा फोड़ेगा तो एक पत्थर कुछ होगा, इस तरह से बन निकलेगा, है ना? अब इसका साइज हो जाएगा, ये इस साइज में बन जाएगा, है ना? ये पत्थर ऐसा हो जाएगा और इसके जो अगल बगल लाइन निकले होंगे, उसमें से एक पत्थर इस तरह का नुकीला निकलेगा। ठीक है, अब जब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा चॉपर, है ना? एक तरफ नुकीला है ना, और ये क्या हो जाएगा? ये कहलाएगा फ्लेक्स। ठीक है, अब चॉपर क्या काम आ जाएगा? सर फोड़ो, बाकी सब कुछ फोड़ने के लिए काम आएगा। और ये क्या काम आएगा? ये चमड़ी उधेड़ने के लिए काम आ जाता है ना? तो डिजाइन देख रहे हैं फ्लेक्स का, तो ये वाला कटा हुआ हिस्सा, समझ आ रहा है ना? तो इसमें फर्क क्या हो जाएगा? इसमें मिडिल पैलेयोलिथिक में रहते शिकारी हैं, खाना बदोश यहाँ पे भी रहते हैं, और जो पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, एक को कोर और एक को फ्लेक्स बोला जाता है। फ्लेक्स जो कि ऐसा चुकीला वाला था। ठीक है, ये भी लिख लीजिए। लिखो लिखो, ठीक। हिंदी में भी लिखें का? तो ठीक है। CORE, FLAKES, फ्लेक्स। उसका हिंदी इंग्लिश में भी नाम, हिंदी में भी नाम, दोनों का एक ही है। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण काल में कुछ करते नहीं है सब, खाली वो पत्थरों का इस्तेमाल कर, हालांकि पूरे पाषाण काल में ज्यादा नहीं, खाली पत्थरों का इस्तेमाल करना ही जानते हैं। हो गया, डायग्राम बना लीजिएगा। आज याद रहेगा लेकिन कल परसों तक नहीं याद रहेगा, चॉपर चॉपिंग के भी और फेबल का भी, सबका डायग्राम बना लीजिएगा, है ना? हो गया, ये तो मोदक बना दिए लड़की। गणेश चतुर्थी में हमें हमने मोदक बनाएगा, नुकीला है, एरेस करें। हो गया, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा इस तरफ। ठीक है, अभी क्या है? उच्च पाषाण काल। बोलू, देखो, जैसे हम लोग क्या देखें, पाषाण काल का मतलब क्या है? खाली पत्थरों का इस्तेमाल करना।
कहीं पे कोई सांस्कृतिक डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। सब पत्थर पत्थर पत्थर, मारो खाओ मारो खाओ। बड़े हिंसक लोग थे। इसमें भी कुछ नहीं होता है, सेम हंटर थे, सेम खाना बदोश थे, है ना। बस फर्क किसमें आ गया, स्टोन्स के यूज करने के चक्कर में। याद है क्लास के पहले क्लास में, मतलब स्टार्टिंग आज के क्लास में क्या बोला था, एक ऐसा फोन यूज करते थे, फिर वो घुमा के वाला यूज करते थे फोन, ऐसा नंबर को किर करके घुमाओ फिर घुमाओ, है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, लैंडलाइन आया, फिर वो डब्बा सा आया, बड़ा एंटीना लगा के ऐसा बात करो, फिर छोटा सा आया। देख रही है, पहले वो वाला फोन, वो वाला पत्थर है, पत्थर यहाँ पे क्या हो गया, एडवांस हो गए। यहाँ पे पत्थर क्या होगा, पत्थर यहाँ पे भी एडवांस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूज होगा, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये फ्लेक है। जैसा हम लोग छिलनी देखते हैं ना, घर में छीलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए छिलनी है, तो इस तरफ भी, इधर से भी छील सकते हैं और इधर से भी छील सकते हैं, दोनों तरफ होगा ना छिलनी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आप फ्लेक्स देखिए ना, ये एक तरफ से चोक था, है ना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको चॉपर भी है, यहाँ पे आपके पास चॉपिंग भी है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्स भी है। पर इस फ्लेक्स का जो है एडवांस वर्जन एक आ गया, यहाँ पे आपके पास पैरेलल ब्लेड्स हो गए। पैरेलल ब्लेड मतलब ये हो गया, जैसे फ्लेक्स में क्या है, एक तरफ से चोक है। जैसे ये पत्थर है ना, है ना, ये पत्थर है, तो ये पत्थर को एक तरफ से चोक किए थे सब। जैसा होता है ना, गांव में घास करने जाते हैं तो वो लादी पे लेके गर 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 पानी डालना, चोक करते हैं। ये सब क्या किए यहाँ पे, एक तरफ को चोक किए थे। क्यों, पकड़ के चमड़ी सब उधेड़ रहे, है ना। आप लोग भी आंसर नहीं करेंगे तो आप लोग कभी चमड़ी जिसका करके उधेड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पैरेलल ब्लेड, पैरेलल ब्लेड में ऐसा होगा कि यहाँ पे दोनों तरफ आपका चोक बनाया जाएगा, है ना। ये वाला हिस्सा भी चोक है, ये वाला हिस्सा भी चोक है, तो यहाँ से भी निकालो वहां से भी निकालो, आगे पीछे दोनों तरफ से, है ना। समझ आया, क्या हुआ है। वो लोग अपने लिए वो देखो, ये जरूरी नहीं कि उनका हाथ कट जाए, मतलब जहाँ पकड़ना होता था वहां पे आराम से कर लेते, ऐसा पकड़ लेते थे, है ना। ऐसा नहीं पकड़ते होंगे, ऐसा पकड़ते होंगे, ये क्या बच जाए। ये समझदार थे सब, नहीं। अच्छा, जब ऐसा कुछ हुआ, अब देखिए इसमें ये क्या थे, हंटर्स थे, है ना, और क्या थे, खाना बदोश थे। अब यहाँ के लोग ना थोड़े बहुत बुद्धि उद्धि आने लगी, है ना, खाली गुफाओं में रह रहे हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, इसके अलावा भी यहाँ पेंटिंग की शुरुआत होती है ना। इस पैलियोलिथिक में क्या होगा, यहाँ पे पेंटिंग का शुरुआत होता है। जैसा इसके साक्ष्य हमको कहाँ मिलते हैं, भीमबेटका के, है ना, भीमबेटका के केव्स में, जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। लगभग भीमबेटका में लगभग 500 गुफाएं हैं, है ना। हर गुफाओं में पेंटिंग है, और पेंटिंग में क्या लिखा हुआ है, हालांकि पेंटिंग है बहुत कम से कम पेंटिंग, है ना। ये उच्च पाषाण काल का पेंटिंग बहुत कम है। तो जाके आर्टिफिशियल बना के चले, वो पता चल जाता है ना वैसे, नहीं वो पता चल जाता है। समझ रहे, यहाँ पेंटिंग भी चालू हो गया। अब पेंटिंग चालू होने का मतलब समझ रही, कहीं ना कहीं आपका कल्चर भी तो डेवलप हो गया। कल इंसान पेंटिंग में क्या दिखाएगा, अपने समाज का हाव भाव। अब समाज का हाव भाव मतलब क्या है, जानवर को मारना, जानवर को घेर के रखना, यही सब दिखाएंगे ना। समझ आया ये, क्लियर है ये भी लिख लो। पेंटिंग की यहाँ पे शुरुआत हुई थी, लेकिन प्रचलन जो हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। इसका फर्क समझिए ना, पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल। पाषाण काल में फिर अलग अलग पाषाण काल है। हो गया।